आज का हमारा विषय है 15 से लेकर 22 तारीख तक की दिसंबर माह का करंट अफेयर्स। पहला, जैन मंदिर। मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर रायपुर में बनाया जाएगा। यह जैन मंदिर 3 मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा, जिसके चलते रायपुर को नए साल में 4 नए मंदिर मिलेंगे। पहला है जैन मंदिर, दूसरा है ब्रह्मलोकाश्रम में शिव मंदिर, तीसरा है शिव अम्बा मंदिर भटगांव में, चौथा इस्कॉन मंदिर टाटीबंध। दादाबाड़ी जैन मंदिर में पहले सिर्फ जैन लोगों को खाना दिया जाता था, लेकिन कोरोना के पश्चात यहाँ सभी जाति के लोगों को अब खाना दिया जाता है। दादाबाड़ी जैन मंदिर में लगभग प्रतिदिन 1000 लोगों के लिए खाना बनता है। दूसरा, चाउर धोनी पर्व। यह पर्व भुंजिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चाउर धोनी पर्व अग्रहायण मास के सप्तमी तिथि से अग्रहायण पूर्णिमा तक मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस पर्व की शुरुआत भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति से संबंध साल्हेपाड़ा में विराजित ठाकुर देव और अन्य आराध्य देवी देवताओं के पूजन से होती है। इस अवसर पर मुर्गे, मुर्गियां और बकरों की भी बलि दी जाती है। तत्पश्चात नए चावल को धोया जाता है तथा सिलबट्टे से पीसकर उसका आटा बनाया जाता है। आटे से पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और उपस्थित जनों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह प्रसाद पान के पत्तों में किया जाता है। ज्ञात है कि बस्तर संभाग में इसी प्रकार नवाखाई पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत अब पैन कार्ड भी घर बैठे बन सकेगा। अगर मुख्यमंत्री मितान योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी और शुरुआती दौरों में इसे छत्तीसगढ़ के 14 नगरीय निकायों में संचालित किया जा रहा था। इसका टोल फ्री नंबर है 14545। इस योजना के चलते लोगों के धन श्रम की बचत हो रही है और साथ में ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ रहे हैं। यह योजना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। अगला, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। जंगली भैंसों पर लिखी पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। जब इस पुस्तक का विमोचन किया गया उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और वन विभाग के सभी अधिकारी शामिल थे। अगला, गोबर पेंट। यह गोबर पेंट छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों की रंग रोगन में गोबर से बने पेंट का उपयोग किए जाने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के बहुत से गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में स्व सहायता समूह की महिलाओं गोबर से पेंट बनाने का काम भी कर रही हैं। अगर वर्तमान में गोबर पेंट का बात किया जाए तो यह रायपुर जिले के हीरापुर जरवाए के स्व सहायता समूह द्वारा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इस पहल की सराहना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके की, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल की बहुत ज़्यादा सराहना की। यह गोबर पेंट प्राकृतिक के लिए भी हानिकारक नहीं होगा, जिससे पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। अगला, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर 17 दिसंबर 2022 के दिन मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार की गई। इस योजना की शुरुआत वर्चुअल तरीके से हुई, जिसमें 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। साथ में ही दो और महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई। पहला है, इस बजट के साथ छत्तीसगढ़ में छात्रावासों, आश्रमों, शालाओं एवं अन्य भवनों के रख रखाव एवं उसमें वृक्षारोपण करने के लिए 1000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। साथ में ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई बनने से आईटीआई का महत्व छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रसाद योजना। लोकसभा में छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव का जिक्र हुआ। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने भोरम देव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत प्रसाद योजना में शामिल करने की मांग लोकसभा में की। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरुआत की थी। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। इस प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के और बहुत सारे जगहों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक जगह है डोंगरगढ़। अगला, शहीद वीरनारायण सिंह इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां ऑडियो विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कार्टन स्टील के माध्यम से शहीद वीरनारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। यह मेटल प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी दौरान सोना खान में भेंट मुलाकात के दौरान सरकारी बैंक खोलने की भी घोषणा की गई और साथ में ही आत्मानंद स्कूल खोलने की भी बात कही गई। वीरनारायण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। इसी को याद रखने के लिए छत्तीसगढ़ में हर साल 10 दिसंबर को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला, संस्कृति व पुरातत्व विभाग को 4 अलग-अलग विभागों में बाँटा गया। अगला, मोरमयारू गुरुजी को मिला सिल्वर स्कॉच अवार्ड। यह अवार्ड केंद्र के द्वारा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की तरफ से यह अवार्ड अनिला भेड़िया ने प्राप्त किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।